गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज जो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे 40 नंबर के वो करेंगे। तो आपने सिलेबस नहीं देखा है तो पहले हमारे चैनल पर सिलेबस देख सकते हैं। 10th का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं सब बता रखा है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टर्म में 40 नंबर के वो डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज न हो कि नहीं है, आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ें, पहले ऑप्शन पढ़ें फिर जाके आंसर दें। हर बात में आप ये भी कर सकते थे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, नहीं को आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें फिर आप आंसर दें, ठीक है। तो आप ऐसे पूछा है हमें कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो देख लेते हैं। जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, ये है भौतिक परिवर्तन, लेकिन हमें नहीं बताना है तो ये भी नहीं है। बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, यह है भौतिक परिवर्तन। और जल में लवण का विलय होना, तो ये भी है। लेकिन नहीं है तो द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, यानी पेट्रोलियम जो है उसका दहन होगा, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यानी ये जो अभिक्रिया दे रखी है नीचे हमें, तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो हमें वो बताना है। तो अभिक्रिया है कि NH3 प्लस ऑक्सीजन, तो NO प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये हमारी है यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, पढ़ा हो चैप्टर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है और ये उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। कैसे? प्रतिस्थापन NHO, तो N नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है और सही उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नीचे अभिक्रिया दे रखी है, सिल्वर प्लस में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये बन जाता है सिल्वर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया, यानी कथन दे रखे हैं, यानी ये अभिक्रिया के लिए नीचे कथन दे रखे हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया है। तो पहला है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, आयरन ऑक्सीकृत हो रही है, यहाँ पर ज़रूर हो रही है। दूसरा है जल अपचयित हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जल अपचयित। और तीसरा है कि जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जल अपचायक यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर रहा और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं, यानी नीचे हमें प्रक्रम दे रखी है तो हमें बताना है कि ऊष्मा किस में उत्पन्न होती है। तो पहला है कि बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया कराएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या नहीं, तो ज़रूर होगी। दूसरा है कि एक अम्ल का तनुकरण, तो इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा है जल का वाष्पीकरण, जल वाष्प होता है तब ऊष्मा निकलती है क्या, नहीं। चौथा है कि कपूर का ऊर्ध्वपातन, तो कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है तो भी ऊष्मा नहीं निकलती, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए और दो, तो कौन सा है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला और दूसरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये आपको देखने में बड़ा बड़ा लग रहा होगा, आप पढ़ें तो आसान है क्वेश्चन। आप देख के ही चौंक न जाएं कि 1 नंबर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 25 ml जल युक्त ए बी सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, उसमें आपको इसका आंसर देना है। तो ए, ध्यान से समझिए, ए बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः, यानी ए में डाल देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी में डालेंगे कॉपर सल्फेट और सी में डालेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों में के ताप में वृद्धि हुई जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, यानी बीकर सी के ताप में कमी हुई और बीकर ए बी के विलयनों में ताप में वृद्धि हुई, तो क्यों? तो पहला हम पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन। पहला है कि ए, यानी पहला ऑप्शन है कि बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो हमारा बीकर ए था और बी, उसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो ये सही बात है कि बीकर ए और बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। ठीक है, दूसरा है कि बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ नहीं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, ऊष्माशोषी नहीं। ठीक है, अब सी, तीसरा है बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ नहीं, ए और बी में हुआ। तीसरा है, चौथा है कि बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। हाँ, ये सही है, सी में ऊष्माशोषी संपन्न हुआ और ए और बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। पहला और चौथा राइट आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कि पहला और चौथा, यानी ए और बी में ऊष्माक्षेपी और सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा है। ठीक है, डरे ना। हाँ, देखो कितना आसान था क्वेश्चन वो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अम्लीय पेरमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन दे रखी है, हमें बताना है। ठीक है, और हल्के जामुनी रंग का विलयन शीर्ण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है? तो ये क्वेश्चन है कि अम्लीय पैरामैग्नेट जो है ना, वो विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट के तनु विलयन में धीरे धीरे मिलाया गया और हल्के जामुनी रंग का विलयन शीर्ण होता है और रंग विलुप्त हो जाता है। तो हमें ऑप्शन पढ़ने हैं ए, यानी KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि KMnO एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। ये दूसरा है कि FeSO4 एक ऑक्सीकारक है तथा KMnO को ऑक्सीकृत करता है, नहीं है ये। चौथा, तीसरा है तनुकता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया हुई है, ये भी गलत है। डी है कि KMnO4 एक अस्थायिक यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में रंगहीन यौगिक में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है कि KMnO एक ऑक्सीकारक है, ये FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं? ठीक है, तो हमें 4 अभिक्रिया दे रखी हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो पहली है कि लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये बन जाता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, तो ये तो नहीं है। दूसरा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपने देखते ही पहचान लिया होगा कि ये द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया दे रखी है हमारी किताब में, इसका उदाहरण भी है। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल में भी। तो कैसे? यहाँ पे द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो सोडियम जो है वह क्लोरीन के साथ मिल जाता है और सल्फेट को विस्थापित कर देता है, सोडियम और बेरियम क्लोराइड को विस्थापित कर देता है, तो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बन जाता है, तो ये भी है। ठीक है, अब
तीसरा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये संयोजन अभिक्रिया, ये तो नहीं है, ठीक है। चौथा है कि प्राकृतिक गैस CH4 प्लस ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। तो नीचे ऑप्शन है कि पहले दूसरा ही है, तो केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर स्लेटी क्यों हो जाती है, यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में गहरे रंग का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, बी दूसरा है सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, तीसरा है सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, या चौथा है कि सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो ये जो बन जाती है ना, ये सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने पानी कहते हैं, ठीक है, आपने पढ़ाई है। अब निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन के बनने के लिए सत्य हैं, तो नीचे कथन दे रखे हैं, यानी हमें बताना है कि कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है परिणामी विलयन के pH 7 से अधिक होगी, या चौथा है कि परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है कि परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, दूसरा और तीसरा। ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसके आंसर आप ज़्यादा 1 मिनट में ही दे दोगे, जल्दी से दे दे तो उनकी कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हमारा ये जो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट जो साथ में अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो हमें बतानी है। तो विस्थापन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है, ये अपक्षेप है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो हमें कौन सा है, ये इसमें से एक को बताना है। इसमें है अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेप का निर्माण हो रहा है तो अपक्षेपण अभिक्रिया होगी, तो आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा, यानी जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो गैस है उसका मोलर अनुपात हमें बताना है। तो आपने पढ़ा होगा जो इसका मोलर अनुपात जो होता है वह 2:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है, यानी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन या जल का वाष्पीकरण, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऊष्माशोषी प्रक्रम इसमें से कौन सा है। तो पहला तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन यह है, ठीक है, और जल का वाष्पीकरण
भी ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी दूसरा और चौथा राइट आंसर। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपको आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आंसर आपका जवाब देंगे। और हम आपके जो भी फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज़ आएंगे हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।